एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीमा त्रिपाठी हक से हाउसवाइफ। और आप लोग सब कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइज़, आज बहुत दिनों बाद मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ और ये मेरे नए फ़ोन से ये मेरा पहला ब्लॉग है। तो आज है एकादशी और तुलसी विवाह। तो आप लोग सभी को तुलसी विवाह की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। तो अभी शाम के बज रहे हैं 7 और पूजा विधि मतलब तुलसी विवाह की पूजा विधि की पूरी तैयारी हो गई है और मैं भी यहाँ पे रेडी हो गई हूँ, आप देख सकते हैं। तो ब्लॉग में बने रहिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो अभी चलते हैं तुलसी विवाह की पूजा विधि में। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए हो गई है तैयारी। ये है हमारी तुलसी मैया और ये है हमारे लड्डू गोपाल। वैसे तो तुलसी जी का विवाह ना शालिग्राम भगवान से कराया जाता है, लेकिन जिनके पास शालिग्राम नहीं है तो वो विष्णु भगवान की फ़ोटो रख सकते हैं या फिर लड्डू गोपाल को भी रख सकते हैं। तो ये हमारे सुंदर से लड्डू गोपाल, तो मैं इन्हीं से इनका विवाह करवाऊंगी। और यहाँ पे मैंने लगा लिया है 11 दिया, क्योंकि आज एकादशी है। एकादशी मतलब 11। तो ये 11 दीपक और ये तुलसी माँ को चढ़ाने के लिए साड़ी, सब श्रृंगार सामान और ऋतुफल में आंवला और ये सिंघाड़ा मस्ट है। बाकी आप और जो भी रख सकते हैं रख लीजिए, माला, फूल, फल, मिठाई, ये सब चीज़ें। तो अभी शुरू करते हैं तुलसी विवाह की पूजा विधि। तो सबसे पहले जहाँ पूजा करनी है उस जगह को अच्छे से साफ़ कर लीजिए और रंगोली बना लीजिए, या आटा या हल्दी से चौक भी पूछ सकते हैं। तो बहुत अच्छी रंगोली तो मुझे नहीं बनानी आती, लेकिन मैंने ये अष्टदल कमल बना लिया है जो कि लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है और तुलसी जी भी लक्ष्मी जी का ही स्वरूप है। तो यहाँ पे मैंने ये अष्टकमल बना लिया है, एक स्वास्तिक बना लिया है कलश स्थापना के लिए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे तुलसी विवाह मैंने शुरू कर दिया है तुलसी माता का। तो सबसे पहले विवाह विधि में गौरी गणेश की स्थापना होती है। किसी भी पूजा में पहले गणेश जी की स्थापना होती है। तो मैंने यहाँ पे गौरी गणेश की स्थापना कर ली और गोपाल जी को भी स्थापित कर दिया है। और फिर उसके बाद कलश की स्थापना, इसके लिए कलश में जल भर लिया और उसमें हल्दी, सुपारी, सिक्का और याम की पत्तियाँ रख के, और फिर एक बर्तन में ऐसे तो कलश के ऊपर चावल रखा जाता है, लेकिन एकादशी में ना चावल यूज़ नहीं होता। तो मैंने यहाँ पे सफ़ेद तिल रख के उसके ऊपर एक दीप जला लिया, दीपक, क्योंकि विवाह में कलश के ऊपर दीपक रखा जाता है। वैसे तो हर पूजा में कलश के ऊपर नारियल रखा जाता है, लेकिन विवाह में दीपक रखा जाता है, तो इसलिए मैंने दीपक जला लिया। और अब जल से सभी को स्नान कराऊंगी मैं। तो यहाँ पे मैंने जल के छिट्टे लगाए और हल्दी का रस्म होगा। तो सबसे पहले ये हल्दी में दूध मिला के मैंने हल्दी चढ़ा दी तुलसी माता को और गोपाल जी को, और फिर वस्त्र के रूप में ये चुंदरी ओढ़ा दी और रक्षा सूत्र चढ़ा दिया। और फिर जितना भी श्रृंगार का सामान होता है ना, मतलब औरतें जो भी 16 श्रृंगार करती हैं वो सब हम लोग तुलसी माता को चढ़ाते हैं आज के दिन। तो यहाँ पे हल्दी की रस्म के बाद फिर मेहंदी होती है। तो यहाँ पे मैंने तुलसी जी को मेहंदी लगाई, गोपाल जी को मेहंदी लगाई, और फिर उसके बाद ये चुंदरी ओढ़ा के सारी जो भी श्रृंगार की सामान है वो तुलसी जी को मैं चढ़ा दूँगी। और फिर उसके बाद गठबंधन होगा गोपाल जी का और तुलसी जी का। तो एक पीले कपड़े में हल्दी, सुपारी और एक सिक्का और थोड़ा सा फूल रख के उसको बांध लेंगे और फिर ये गठबंधन कर देंगे हम लोग ऐसे, गोपाल जी का और तुलसी जी का। तो ये गठबंधन के बाद फिर उसके बाद वरमाला की रस्म होती है। तो जैसे मतलब हम लोगों में विवाह होता है, वैसे ही गोपाल जी और तुलसी जी का भी विवाह यहाँ पे मैं करा रही हूँ। तो सबसे पहले तुलसी जी को स्पर्श करा के गोपाल जी को माला पहना दिया, और फिर गोपाल जी से स्पर्श करा के तुलसी जी को मैंने माला पहना दिया। और फिर एक नया सिंदूर की डिब्बी ले लेंगे और उसमें सिक्के से गोपाल जी को स्पर्श करा के तुलसी माता को सिंदूर चढ़ा देंगे। तो इस तरीके से ना विवाह जो होता है, विवाह रस्म वो पूरी हो जाती है। और फेरे भी कराए जाते हैं। तो इसके लिए क्या होता है कि एक आदमी, घर के कोई भी जो आदमी होते हैं वो गोपाल जी या शालिग्राम को अपनी गोद में उठा लेते हैं और औरतें तुलसी माता को उठा लेती हैं। तो फेरे की रस्म तो मैं नहीं करा पाती, लेकिन और सारी रस्म हो गई। और उसके बाद फल, मिठाई, जो भी आपके पास जितना भी है वो आप चढ़ा दीजिए।
तो यहाँ पे सिंदूर चढ़ाने के बाद फिर फल मिठाई ये सब का भोग लगा के फिर उसके बाद फेरे के लिए क्या करना होता है, यदि फेरे ऐसे नहीं कर सकते तो हाथ में कुछ पैसे और फूल और सफ़ेद तिल लेके मैंने 7 बार ऐसे ही घुमा दिया और फिर उसके बाद ये सिंदूर चढ़ा के मैंने भी सुहाग ले लिया। तो ऐसे तुलसी विवाह घर पे आप सरल विधि से कर सकते हैं। तो ये सब करने के बाद फिर 11 दीपक जो होता है ना, आज के दिन 11 दीपक जलाया जाता है, एकादशी है तो इसके लिए 11 दीपक मैंने जलाया था और फिर उसी से हम लोग तुलसी माता की आरती करेंगे। तो ऐसे तुलसी विवाह हमारा संपन्न हो जाता है। तो आप चाहें तो ऐसे कर सकते हैं। अगली बार से मैं एक दिन पहले ही वीडियो अपलोड कर दूँगी, ऐसी कोशिश रहेगी मेरी। तो इस तरीके से ये देखिए मैंने फेरे संपन्न करा दिए और फिर आरती करके तुलसी माता का विवाह संपन्न हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।